नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह खां इनमें से क्या थे। आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां क्या थे। ए ऑप्शन है नाटककार, बी ऑप्शन है कहानीकार, सी ऑप्शन है नर्तक, डी ऑप्शन है शहनाई वाहक। तो आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां इनमें से क्या थे। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाहक थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपको बताना है जो यतीन्द्र मिश्र हैं उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको याद रख लेना है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी फालतू का क्वेश्चन हम ऐड नहीं किए हैं क्योंकि परीक्षा में हम कम वक्त बच गया है। तो देखिए, ए ऑप्शन है मेहदी हसन, बी ऑप्शन है कमरुद्दीन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन, डी ऑप्शन है राजादीन। तो आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का शौक़ था। आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का शौक़ था। ए ऑप्शन है गीत गाने का, बी ऑप्शन है हंसने का, सी ऑप्शन है नाचने का, डी ऑप्शन है शहनाई बजाने का। आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का शौक़ था। तो भैया शहनाई बजाने का शौक़ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नौबत खाने में इबादत क्या है। आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत क्या है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है व्यक्ति चित्र, सी ऑप्शन है निबंध और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत क्या है। तो नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में विशेष लिखा गया हो कुछ, उसी को हम व्यक्ति चित्र बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के दादा का क्या नाम था। आपको बताना है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे ना उनके दादा का क्या नाम था। ये ऑप्शन है उस्ताद सलीम हुसैन, बी ऑप्शन है उस्ताद कमरान हुसैन, सी ऑप्शन है उस्ताद सलाद हुसैन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के दादा का क्या नाम था। तो बिस्मिल्लाह खां के दादा का नाम उस्ताद सलाद हुसैन था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के माँ, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप मामा महा लिखा गया है, मामा होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था। ए ऑप्शन है सलीम हुसैन, बी ऑप्शन है सादिक हुसैन, सी ऑप्शन है करीम हुसैन, डी ऑप्शन है जाफ़र हुसैन। तो आपको बताना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम सादिक हुसैन था। आपको याद रख लेना है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है जो बिस्मिल्लाह खां थे शहनाई वाहक उनका जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु, बी ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है आगरा उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है डुमराव बिहार। तो आपको जानकर ये खुशी मिलेगी, जो बिस्मिल्लाह खां थे ना वो बिहार के थे, तो उनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नौबत खाने का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है जो नौबत खाने, ये चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, तो वही नौबत खाने का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है दहलीज, बी ऑप्शन है कब्रिस्तान, सी ऑप्शन है प्रवेश द्वार पर मंगल ध्वनि का जगह, सी ऑप्शन है मंदिर के ऊपर वाले हिस्सा। तो भैया नौबत खाने का अर्थ होता है जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर मंगल ध्वनि बजने का जगह होता है ना, उसी को ही हम नौबत खाना बोलते हैं। तो हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रवेश द्वार पर मंगल ध्वनि का जगह। तो ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
रसूलन बाई इनमें से क्या थी, आपको बताना है। जो रसूलन बाई थी इनमें से क्या थी। ये ऑप्शन है कावित्री, बी ऑप्शन है गायिका, सी ऑप्शन है नर्तक, डी ऑप्शन है अभिनेत्री। तो आपको बताना है रसूलन बाई इनमें से क्या थी। तो रसूलन बाई एक गायिका थी, आपको याद रख लेना है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ, जल्दी से बताइए कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। ए ऑप्शन है 21 अगस्त 2003 को, बी ऑप्शन है 21 अगस्त 2004 को, सी ऑप्शन है 21 अगस्त 2005 को, डी ऑप्शन है 21 अगस्त 2006 को। तो आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। तो बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ, मतलब 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां ये दुनिया छोड़कर ऊपर चले गए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुलोचना इनमें से क्या थी। आपको बताना है जो सुलोचना थी ना इनमें से क्या थी। ए ऑप्शन है कावित्री, बी ऑप्शन है अभिनेत्री, सी ऑप्शन है गायिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो सुलोचना थी इनमें से क्या थी। तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पक्का महल क्या था। आपको बताना है जो पक्का महल था वो क्या था। ए ऑप्शन है पुरानी किताब का नाम, बी ऑप्शन है अभिनेता का नाम, सी ऑप्शन है काशी के पास का इलाका, डी ऑप्शन है कब्रिस्तान का नाम। तो आपको बताना है पक्का महल क्या था। तो पक्का महल भैया काशी के पास का एक इलाका था, उसे पक्का महल कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे। आपको बताना है जो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी थे वो कहाँ शहनाई बजाते थे। ए ऑप्शन है चर्च में, बी ऑप्शन है मस्जिद में, सी ऑप्शन है गुरुद्वारे में, डी ऑप्शन है मंदिर में। तो आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के पिता मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इबादत का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है जो नौबत खाना में इबादत है ना तो वही उसमें का ही इबादत, उसका अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है प्रार्थना, बी ऑप्शन उपासना, सी ऑप्शन है गाना, डी ऑप्शन है स्वागत। तो आपको बताना है नौबत खाने का अर्थ क्या होता है। तो नौबत खाने का अर्थ भैया उपासना होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें किसे फूंक फूंक कर बजाया जाता है। आपको बताना है इनमें किसे फूंक फूंक कर बजाया जाता है। ए ऑप्शन है नगाड़ा, बी ऑप्शन है ढोलक, सी ऑप्शन है शहनाई, डी ऑप्शन है गिटार। तो आपको बताना है भैया इनमें किसे फूंक फूंक कर बजाया जाता है। तो जो शहनाई होता है ना इसे फूंक फूंक कर बजाया जाता है। मैं बोला था ना इसमें इतना ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो भी ऐसा वीडियो रोज़ प्राप्त कर सके। हमारा वीडियो रोज़ सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे और दोपहर में 1 बजे आता है ऑब्जेक्टिव क्लास का। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।